तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपके 11th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम में आईएमपी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा जितना भी बुक है हमारा ओसीएम का उसको आज कवर कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा या फिर जो भी आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू, तो खैर मैं तुमको देने वाला तो हूँ नहीं, तुमको अच्छे से पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए क्या इसमें आईएमपी ढूंढते बैठोगे। तो बेटर है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो एमसीक्यू के लिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि केस द फॉलोइंग सिचुएशन और अपना जो बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है उसका आपको आईएमपी में बता देता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, और मुझे गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, और वहाँ पे प्लीज़ अगर कोई बता सकता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है तो मुझे वहाँ का कोई फॉर्मेट आप मुझे सेंड कर देना इंस्टाग्राम पे, ताकि उस हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज का वीडियो भी बना सको। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना मुझे। बाकी शुरुआत करते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, ये 100% एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि हर एक कॉलेज अपने हिसाब से पेपर बनाता है। बट जो भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, जो भी हर एक टीचर को उठाना चाहिए, वही क्वेश्चन मैं तुमको आज देने वाला हूँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मुझे पता है कि वीडियो पसंद आएगा तो तुम लाइक शेयर तो ज़रूर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन से, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। अब जो चैप्टर नंबर 1 है ना गाइस, यहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए कि इम्पोर्टर का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर का क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 का जो ये है, केस द फॉलोइंग फर्स्ट सेकेंड, ये करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और जो अपना डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश में आपको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पढ़ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है बिजनेस एंड कॉमर्स, एंड उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट को आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना है, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का इतना आएगा नहीं, जो भी आता है कॉमर्स, प्रोफेशन और इंडस्ट्री का ही आएगा। ओके, आंसर इन ब्रीफ में तुमको फ्यूचर्स ऑफ प्रोफेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ना है, और फ्यूचर्स ऑफ बिजनेस पढ़ना है। ठीक है, इतना कर लोगे काफ़ी है। अब जो तुम्हारा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच का जो लिंक है वो करना है तुम्हें, ट्रांसपोर्ट क्रिएट फेस प्लेस यूटिलिटी, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आता है रिटेलर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो। ओके, आप इतना कर लोगे तो इनफ है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में तुमको व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स, व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड क्या होता है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये क्या होता है, और ये आप छोड़ दो, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ। पहला, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इसका कंपेरेटिव एनालाइज तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, डिफाइन बिजनेस और इट्स फीचर्स। अब यहाँ पे ना आपको एक प्रेफरेंस देता हूँ, सबसे पहले आपको फीचर्स वाले बिजनेस का करके रखना है, उसके बाद ये सेकंड वाले पे जाना है। ठीक है, तो इजी आपको पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर में, जो कि तुम्हारा ट्रेड है, और इसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या तुम्हें आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता देना कि आपका किस किस डेट को कौन कौन सा एग्जाम है, ताकि उस हिसाब से भी वीडियो बना सको। ठीक है, मुझे पता है वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया हूँ, बट अभी भी स्टिल आपके पास टाइम है, आपने उस मेरे से पहले भी तैयारी कर रखा होगा, मुझे पता है, इसलिए आपको सिर्फ खाली एक बार रिविजन करना है, जो कि आईएमपी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। ओके, देखते हैं स्टडी केस द फॉलोइंग सिचुएशन आपको क्या करना है। तो इसमें 2 ही है, मुझे लगता है इसमें कोई आपको इशू आएगा नहीं, तो ये कर लेना आप। ठीक है, दोनों के दोनों कर लेना। आपको यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लेगा। डिस्टिंग्विश में आपको करना है होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, डिपार्टमेंटल एंड जनरल स्टोर वाले, ये 2 करना, बाकी इसको छोड़ सकते हो आप। ओके, ब्रीफ में देखा जाए तो 1 प्राइस शॉप का आएगा, आपको एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का आएगा, और 4 सर्विस ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर्स, ये कर लेना। जस्टिफाई में आपको चेन स्टोर का पढ़ के रखना है, होलसेलर का, ये भी होलसेलर का, और डिपार्टमेंटल स्टोर एज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला करके रखना है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में आपको करके रखना है गाइस, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे यूनिट में पूछा ही गया होगा। ठीक है, अब व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ होलसेलर, व्हाट आर द सर्विस ऑफ रिटेलर, तो होलसेलर, बस इतना करके रखोगे काफ़ी होगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, तुम्हारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या आ सकता है। ओके,
अभी कुछ कुछ कॉलेज जो रहते हैं ना गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कुछ कुछ कॉलेज क्या करते हैं, सेकेंड यूनिट और जो लास्ट का पोर्शन है उसको मिक्स करके फाइनल बनाते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज पूरा मिक्स करके बनाते हैं। इसलिए पूरा बुक का ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको एक सर्टन चैप्टर से भी दिया रहेगा, मान लो कोई 3 चैप्टर 4 चैप्टर 8 चैप्टर का पूछ रहे हैं, तो आप अपने उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट से शुरुआत करते हैं। आंसर द फॉलोइंग में क्या क्या आ सकता है आपको 3 चैप्टर में ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना बोलूँ तो मैं आपको। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल बिजनेसेस, इनफ है, ओके। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में देखा जाए तो इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सिक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव प्रॉब्लम्स, इतना काफ़ी है। आंसर इन ब्रीफ में आपको 4 एडवांटेज करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और केस द फॉलोइंग सिचुएशन। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सब पढ़ लेना। और रही बात एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में, तो ये आपको रिकमेंड करूंगा कि सभी पढ़ लो, क्योंकि 2-2 मार्क्स का ही आता है। 4 पॉइंट पे अगर एक एक लाइन का लिखते हो तो इनफ है, आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। अब देखते हैं तुम्हारा अगला चैप्टर नंबर 4, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट जब तक मैं बता रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेक श्योर अपने वीडियो को लाइक अभी तक कर दिया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो। भाई निकल जा, किधर है। एक तो इसका चैप्टर बहुत बड़े बड़े गाइस। चलो आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जहाँ तक कि 8 है तो 8 में से आपको कॉर्पोरेट, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप ऑफ, जॉइंट इन द बिजनेस, यही करना है आपको। जॉइंट्स ऑफ कंपनी, ये बस 2 को छोड़ दो, वो सभी आएंगे नहीं, ये आपको दोनों करने हैं। डिस्टिंग्विश में आपको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एंड जॉइंट इंटू, फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक सोसाइटी का आता है। और फिर उसके बाद आपको करना है सोलो ट्रेडिंग, बस इतना कर दो, 2 छोड़ देना लास्ट के। ब्रीफ में देखा जाए तो 4 फीचर ऑफ सोलो ट्रेडिंग, 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, और डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इतना करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में गाइस आपको सोल ट्रेडर का करके रखना है। लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स, ये करके रखना है। और जॉइंट स्टॉक ऑफ ह्यूज कैपिटल, जो है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल, बस इतना करना है। आंसर द फॉलोइंग में आपको अगेन सोल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो गाइस जिनको अगर ये सोचने को आता है कि भाई आईएमपी मतलब क्या कि 10 में से सिर्फ 2 ही बताएगा, तो ऐसा इसको आईएमपी क्वेश्चन नहीं बोलते, ठीक है। इस बेस पे मत बैठो, 10 में से मिनिमम 6 से 7 आपको आने ही चाहिए क्वेश्चन, ओके। इसलिए मैं आपको इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर आप इतने कर भी लेते हो ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर लोगे आप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करके रखना है। और टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, आईएमपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके रखना। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में गाइस आपको फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, देखो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में ना फीचर्स भी अगर आप ऐड करोगे, जो कि आपको करना ही है, तो भी आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो इसके फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का करके रखना है, बस इतना कर लोगे हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 5th चैप्टर, इसमें से क्या आने वाला है, और इसको भी फटाक से ख़त्म करते हैं। लास्ट से शुरुआत करेंगे। आंसर द फॉलोइंग डिटेल में। सबसे पहले डीमेरिट्स एंड मेरिट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी, उसके फीचर इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसके फीचर इंपॉर्टेंट है। और डिपार्टमेंटल वाले इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। एमएनसी वाले सारे मैं आपको बता कर रख रहा हूँ, एमएनसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल और देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये स्टेट एंड 4 मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वाला करोगे तो ये अपने आप कवर होते रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन तुमको देने वाला वो सब लिंक होने वाला है, तो टेंशन मत लो। अब ये जो डिस्टिंग्विश है, जिसमें तुमको 8 दिया है, 8 करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगा ना, एमएनसी और डिपार्टमेंटल का कर लेना, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी का कर लेना, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी का आप कर लेना, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी जो दिया है मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और केस द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें आपको सभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऊपर है, ये आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा इस चैप्टर का, उतना हार्ड नहीं है। अब देखते हैं जो कि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके भी आईएमपी क्वेश्चन फटाक से कर देते हैं। और आईएमपी क्वेश्चंस देखते हैं, लास्ट में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बोलूँगा, नाबार्ड, सिडबी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड बैंक, बाकी 2 को छोड़ सकते हो। कीविक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के बारे में स्ट्रक्चर बताना उसका, एक्सप्लेन रोल ऑफ नाबार्ड, सिडबी, ठीक है।
बस इतना कर लोगे इनफ है। वर्ल्ड बैंक का कर लेना, ठीक है, केवीसी सॉरी म्यूचुअल ट्रस्ट का करना, नाबार्ड का कर लेना, और सिडबी एक्ट एज एन इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSMEs, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर से IMP है गाइस, सबके तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है। बस इतना कर लोगे काम अच्छा है। और स्टडी द केस द फॉलोइंग सिचुएशन हो तो कौन सा 10-20 है, 2-3 है, उसमें पढ़ने में तुमको मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही समझना है। अब आई थिंक हमारा लास्ट सेकेंड है, अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा आ सकता है अपने को। ओके हाँ, लास्ट से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ बिजनेस एम्पावरमेंट, नहीं ये नहीं करना आपको, एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन डिटेल करना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। अगर कैमरे का थोड़ा इशू आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप लेकिन तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट तुम भी कर लेना गाइस, ओके, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये करके रखना आपको। 4 फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। IMP जो बता रहा हूँ वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस बिटवीन में ये और ये 3 करना, 2 को छोड़ सकते हो आप, ओके। और बाकी तो आपको इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको सब करना पड़ेगा, लेकिन इसके प्रेफरेंस देता आपको IMP, ठीक है, ये पहले 3 करना है, उसके बाद बाकी सब आप कर सकते हो। अब ये आई थिंक हमारा लास्ट चैप्टर है, आई थिंक है ही लास्ट चैप्टर है हमारा ये चैप्टर। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये दोनों है। प्रेफरेंस वाइज मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों में से एक करो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं रेफरेंस सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मैं पहले प्रेफरेंस इसको दूंगा, मैनेजमेंट को, उसके बाद इसको मैं सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ये करना, ये होने के बाद अगर टाइम मिलता है तो ये करना, ठीक है। नहीं तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो करोगे तो भी आपका एक कवर मैं करा कर दे दूँगा, उसका टेंशन मत लो। मैनेजमेंट का डेफिनेशन, फीचर, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आपको करके रखना है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करके रखना है, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये करो। इज़ एन आर्ट करो। और मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल इन प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं आंसर ब्रीफ में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लोगे समझ जाओगे, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये आपको पढ़ कर रखना है। डिस्टिंग्विश में ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके रखना ईजी है। और बाकी तो इतना ही है। और ये था तुम्हारा पूरा OCM का चैप्टर, जो कि मैंने सब IMP दे दिया है। और जो चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है उस हिसाब से तुम कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, प्लस मुझे ये भी बताना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का बहुत ज़रूरी है, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या ना करो, ठीक है, मेक श्योर कर ही दो यार, एक बार करने में कुछ जाएगा नहीं। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैसेज करके मुझे बता दो कि सर हमारा इस डेट को, ये तारीख को एग्ज़ाम है, ये मेरा OCM, ये मेरा SP उस एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ताकि मैं उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज़ का 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न बना के दूँ, ठीक है। और बाकी तो आपको आगे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से मुझे सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।